तो आप लोगों को पास्ट लाइफ में लेके जाते हो। हम आपको सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कराते हैं ड्यूरिंग अ PLR सेशन। आपका कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करा देते, बाईपास करके सबकॉन्शियस से कनेक्ट करा देते। सोल जो है अपने पेरेंट्स खुद चुनती है और उसकी जो लाइफ पाथ है उसके अकॉर्डिंग वो चुनती है। एंड देन सडनली शी फेल्ट कि मैं ना जैसे हवा में हूँ, एनर्जी फॉर्म में हूँ। एंड देन एकदम से उसको फील हो कि मैं इस प्लैनेट की हूँ ही नहीं। अच्छा, कर्मा जो होता है ये सोल का है, बॉडी का है, ये किसका कर्मा है? सोल का कोई कर्मा नहीं है, बट व्हेन इट कम्स इनटू द ह्यूमन फॉर्म देन आप कर्मा क्रिएट करते हैं। हमें दिख रहे हैं अर्जुन और उनके साथ उनमें बहुत आकर्षण। अब कितना बड़ा बैटल फील्ड है, लड़ाई हो रही है, कृष्णा ने उनकी तरफ देखा तो ही वाज सो ब्लिसफुल कि उन्होंने मेरी तरफ देख के स्माइल किया। तो सोल रुक सकती है क्या? मतलब वो जन्म ले ही नहीं पा रही है, कुछ ऐसा कर्मा रुक गया है, उसे बदला लेना है और वो रुक जाए तो? एक अभी मैंने रिसेंटली किया था केस, तो सोल ने बेसिक मेडिटेशन इज जस्ट वाचिंग योर ब्रेथ। सोल की एज मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मतलब ये नहीं कैलकुलेट कर सकते, कितनी भी हो सकती है? कोशिश भी नहीं कर सकते। अब एक झटके में आप नहीं समझे, आप एंटी हो गए भगवान के कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपको दूसरा झटका लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपको समझना है। एक से समझ आते दूसरा नहीं लगता। कि ट्विन फ्लेम क्या है, ये सोलमेट्स क्या है? ट्विन फ्लेम इज मोर ऑफ अ रोमांटिक रिलेशनशिप, वो आपका पार्टनर ही होएगा। ट्विन फ्लेम्स जो है मतलब मेरी वाइफ। हाँ, अब सोलमेट्स जो है वो आपके बहुत करीब वाले सोल्स हैं, हु आर हियर टू हेल्प, हु आर हियर टू सपोर्ट। अब सोलमेट्स का ज़्यादातर उसका कॉनोटेशन होता है कि रोमांटिक रिलेशनशिप है। जैसे अब हमारी फैमिली है, दे आर देयर टू सपोर्ट अस, who come to support you. जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहद ही बहुत प्यारा सा पॉडकास्ट, जिनमें मैंने इनवाइट किया है मीनू मिनोचा मैम को। आप लोगों ने सोचा होगा कि आप लोग शायद स्पिरिचुअल हो, बहुत से लोग स्पिरिचुअल नहीं हैं, लेकिन आपकी स्पिरिचुअलिटी से आपके पास्ट लाइफ का क्या रिलेशन है, इसके बारे में आज हम मैम से डिस्कस करेंगे। मैम एक PLR एक्सपर्ट है, लोगों को पास्ट लाइफ में लेके जाती हैं। ऐसी कुछ झलकियाँ आपको दिखती हैं जिससे आप देख पाते हैं आपका पास्ट लाइफ क्या रहा है। तो डिस्कस करते हैं इस पॉडकास्ट में मैम के साथ कि आपकी पास्ट लाइफ कैसी रही है और पास्ट लाइफ के रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस मैम से पूछे जाते हैं और आपके मन में हैं, तो उन सबको आज मैम से हम लोग पूछेंगे। वेलकम मैम, जय माता दी, कैसे हैं आप? जय माता दी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू। तो मैम, मुझे ना बहुत इंटरेस्ट आया जब मैंने आपको बाकी पॉडकास्ट में देखा कि आप लोगों को पास्ट लाइफ में लेकर जाते हो। क्योंकि मेरी ऑडियंस बहुत स्पिरिचुअल है ना, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा पास्ट लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को मिला दिया जाए और देखा जाए कि कोई सोल या कोई पर्सन अगर स्पिरिचुअल रहा है पास्ट लाइफ से, तो क्या सिम्टम्स वो देख सकता है कि वो पास्ट लाइफ में बहुत स्पिरिचुअल रहा है? तो उसको शुरू से ही, बचपन से ही इंक्लिनेशन होगी इन स्पिरिचुअलिटी। उसको और कुछ समझ नहीं आएगा, मतलब वही चीज़ें उसको अट्रैक्ट करेंगी। एंड काम होएगा। कई तो बहुत शांत होते हैं, जैसे शांत बच्चे होते हैं, वो हो सकते हैं कि उनके स्पिरिचुअल बैकग्राउंड रहा है। सो ये थोड़ी जो है ना कि शांत बंदे में जो होते क्वालिटीज़, वही आपको दिखेंगे, बचपन से ही दिखेंगे। राइट। अच्छा, कभी हम ऐसा देखते हैं ना कि पेरेंट्स बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, तो उनका जो बच्चा बॉर्न होता है वो भी बहुत स्पिरिचुअल होता है, तो इसमें क्या स्पेशली वही सोल कनेक्ट करती है उनके? वो चुनते हैं, सोल जो है अपने पेरेंट्स खुद चुनती है और उसकी जो लाइफ पाथ है उसके अकॉर्डिंग वो चुनती है। अगर उसको ग्रो करना है अभी और, तो डिफ़िकल्ट पेरेंट्स चूज़ करेगा। बट अब उसको चाहिए कि मेरी काफ़ी ग्रोथ हो गई है, मुझे और आगे बढ़ना है, तो ही विल चूज़ स्पिरिचुअल पेरेंट्स जो कि उसको सपोर्ट दे पाए। राइट। तो उसकी पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे पेरेंट्स वो चूज़ करके आता है। अच्छा, कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ लोगों के जो बेबी बॉर्न्स होते हैं, सो दे हैव सम प्रॉब्लम, बचपन से बोल नहीं पा रहे हैं, या कहते हैं उनका प्रॉपर हाथ नहीं है ना, कोई बॉडी पार्ट प्रॉपर नहीं आया है, या एक बहुत ज़्यादा अभी टर्म चल रही है बच्चों में कि बोलने की स्पीच में प्रॉब्लम होती है, तो इसका भी क्या रिलेशन सोल से होता है? सोल से उसकी जर्नी से ही है। अब जैसे कोई बहुत ईगोइस्टिक है, तो वो किसी को कुछ समझेगा नहीं। अब उसको वो चीज़ ख़त्म करनी है, तो ही विल टेक अ बर्थ in this lifetime as somebody who has problems,
अब आप डिपेंड, आपका अगर हाथ नहीं है या कोई भी आपको कोई कमी है बॉडी में, तो आप फिर दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, फिर तो ईगो आएगी नहीं ना, उसकी ईगो वहीं पे ख़त्म। तो सो ईगो वो खत्म उसने करने एक के लिए टफ लेसन चूज किया है अपनी ईगो ख़त्म करने के लिए, खुद से खुद एक से सोल चूज डिसाइड करती है, लेकिन हम खुद लोग से। भूल जाते हैं ना बाद में, एब्सोल्युटली यहाँ के सोचते हैं अच्छा मेरे साथ ऐसा क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों, बल्कि ये पाथ हमने खुद ही डिसाइड किया खुद है। से आने से पहले हम यही डिसाइड करके करेक्ट, आते हैं क्या करेक्ट, करना करेक्ट, करेक्ट। ये बहुत डिफरेंट है मेरे लिए। है। एक और चीज़ तो मुझे जाननी है, अब जैसे मेरा कनेक्शन ना देवी माँ से, माँ तत्व से बहुत ज़्यादा है, दुर्गा माँ से बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोगों को कृष्ण जी से होता है या दुर्गा माँ से होता है, काली माँ से होता है। तो ये कनेक्शन भी क्या सबको ही पास्ट लाइफ से लेकर आता है? बिल्कुल हो सकता है, पहले से भी हो सकता है, अभी से भी हो सकता है, ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं कि पास से ही जैसे कोई कनेक्टेड बहुत हो। यंग है, बचपन से ही कहते हैं ना कि किसी को वो बार-बार दिख रही हैं इन ड्रीम्स। हाँ जी, हाँ जी, तो वो कनेक्शन डीप है आपका, पहले भी आपने तपस्या करी होगी, उनकी साधना करी हुई होगी, इसलिए फिर वो आप यहाँ पे कनेक्टेड है। बट ऐसा होता है ना कि अगर कोई साधना कर रहा है तो हम तो इसी पर्पस के लिए करते हैं कि शायद हमें दोबारा ना आना पड़े। तो क्या हम इसको रोक सकते हैं स्पिरिचुअल बन के? इस जो एक टर्म चले जा रहा है, सोल बार-बार आ रही है, आ रही है, आ रही है, क्या रोक देखो सकते हैं? हम ये जर्नी ख़त्म कैसे होएगी जब हम सब कुछ सीख लेंगे, तो जब हमें पावर आ जाएगी कि आई हैव दैट कैपेसिटी कि मैं ये रोक सकता हूँ, तो आपने सब कुछ सीख लिया। अब आपकी चॉइस है, आप वापस आना चाहो या नहीं आना चाहो। अगर अभी भी सीखना है तो आप नहीं रोक सकते अपने आप को, फिर आना ही पड़ेगा आपको। एक हायर पावर भी है, राइट। तो अगर आपकी जर्नी अभी इनकम्प्लीट है, आपको और सीखना है, समझना है, यू विल कम बैक। बट मीनू मैम, जैसे हम लोग अगर सोल को देखते हैं, जैसे आत्मा है, आत्मा को देखा जाए तो भगवान का एक अंश कहते हैं, क्योंकि परम आत्मा है एक और जी उनके जी हम अंश है। जी। तो भगवान के ही अंश हैं हम। तो उनको तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तो हम क्यों सीख रहे हैं? आत्मा को तो पूरा ज्ञान वो होना चाहिए एज ना? अ सोल हमारे को पूरी नॉलेज है, बट इन द ह्यूमन फॉर्म वो नॉलेज इनकम्प्लीट हो जाती है, क्योंकि फिर हमारे ऊपर एक बॉडी का कवर आ जाता है सोल के ऊपर, जो कि हमें लिमिट कर देता है। अब इस बॉडी में रह के हमें वो सब कुछ सीखना है। हम्म। सोल में सारी नॉलेज है, वो यहाँ पे जो जानी दुश्मन होंगे ऊपर जाके गले मिल रहे होंगे, क्योंकि सोल को मालूम है। बट यहाँ पे उन्होंने अब क्रिएट कर लिया है एक प्रॉब्लम अपने लिए कि यहाँ पे दुश्मन है एक दूसरे के। अब दोबारा आके इसी फॉर्म में उनको दोस्त बनना सीखना पड़ेगा, चाहे उनका एक लाइफ टाइम लगे चाहे 5 लगे, उनको आते रहना पड़ेगा जब तक वो एक दूसरे को माफ़ नहीं कर देते। हम्म। यही तो जर्नी है सोल हम्म। की। अच्छा, रिसेंटली ना मैं किसी एक बहुत नए व्यक्ति से मिला। ही वॉज वेरी, मतलब मेरी एज के ही थे बिल्कुल। तो बात करके मुझे ऐसा लगा कि हम बहुत ज़्यादा वाइब कर रहे हैं, सोच बहुत ज़्यादा हमारी मिल रही है। तो इससे भी क्या कुछ पास्ट लाइफ का रिलेशन हो सकता है? वो हम उस मिलते ही नहीं किसी के साथ अगर हमारा कोई कनेक्शन नहीं होगा। ओके। तो अगर किसी नए कहीं ना व्यक्ति से मिल कहीं रहे हैं तो कुछ ना कुछ कनेक्शन है उसके डेफिनेटली लेके साथ। साथ आए हो कोई कनेक्शन राइट। साथ। अब हमने ना ऐसे कई सारे भक्त देखे हैं, बहुत बड़े बड़े। मीराबाई थी, लाइफ में बहुत चैलेंजेस आए उनको स्पिरिचुअलिटी में चलने के लिए। जी। तो ये क्यों, कोई सोल ऐसा क्यों फील करती है, किसी के पेरेंट्स उन्हें नहीं स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने देते हैं, हालांकि उनका बहुत इंटरेस्ट होता है? तो इसमें भी क्या कुछ कर्म का रिलेशन होता है, सोल का रिलेशन होता है? सोल जैसे बोला ना चूज करके आती, तो उसको अब फाइन ट्यून होना है, आगे बढ़ना है। तो जब तक सफरिंग में से नहीं निकलेगी यू विल नॉट ग्रो। तो जिसके बहुत टॉक्सिक पेरेंट्स है, तो फैमिली है, तो वो अपने लिए बहुत टफ चैलेंज लेके आई है कि मुझे अब इसके बावजूद आई हैव टू बी स्पिरिचुअल। अब मेरे से यहाँ डील नहीं हो पा रहा, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो अब मैं क्या करूँगी? एक ही आसरा बरते कि अच्छा डिवाइन की तरफ मुड़ो, स्पिरिचुअल। तो 2 तरीके, या तो बिल्कुल उनसे पलट जाओगे कि क्यों मुझे ऐसा दे रखा हुआ है आपने, या फिर उनसे अटैच हो जाओगे। तो दो वो उतनी ज़रा सी चॉइस होती है हमारे पास, जो फ्री विल है ना, इतनी चॉइस होती है कि यहाँ जाओ यहाँ जाओ। वहाँ गए कि गुस्सा हो गए, नहीं बात करनी, तो हमने बस डिले कर दिया टिल द नेक्स्ट लाइफ टाइम, और मे बी वहाँ पे और टफ रिलेशनशिप फेस करना पड़ेगा। पर अगर हमने चूज़ कर लिया ओके अब मेरे से ये नहीं संभलते, भगवान के पास ही जाना है, मुझे डिवाइन से ही कनेक्शन बनाना है, तो आपकी फिर ग्रोथ हो गई, शुरू हो गई। राइट। मतलब मैंने अपने पेरेंट्स खुद से सिलेक्ट किए हैं। यस, मैंने या आपने, दो हम सब दो ने। पर्पस के लिए, एक तो सेल्फ की ग्रोथ के लिए, एक उनको भी तो चाहिए ना हेल्प। पेरेंट्स को भी तो ग्रो करना है, वो भी तो सोल्स हैं, उनको भी तो मौका चाहिए, तो वो भी फिर आपकी वजह से वो भी संभल जाएंगे, वो भी सीख जाएंगे। ओके। मुझे ना अब तक ऐसा लगता था कि
हमारे जो जनरेशन में आगे लोग आ रहे हैं, जो बेबी बॉर्न हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं हमारे पूर्वज आ रहे हैं। जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स आ गए, क्योंकि कई बार ना हम सिमिलैरिटी देखते हैं कि ये आदत उनमें थी। जी। तो ये आदत हमारे जीन से ट्रांसफ़र हो रही है या हो सकता है शायद वो सोल उन्हीं की सोल हो? उन्हीं की सोल है ना। बट कितनी जल्दी आ सकता है? क्योंकि मतलब जैसे बहुत सारे बेबीज़ बॉर्न होते जा रहे हैं, ऐसी सोल्स भी बहुत सारी है, तो क्या सोल्स की लाइन लगी होती होगी आने के लिए? बिल्कुल लगी होती है, बहुत सारे सोल्स हैं टर्न जो कि, वाइज़? हाँ हाँ बिल्कुल। सब टर्न वाइज़ और बार-बार कोई आ रहे हैं। क्राइटेरिया नहीं कि कोई कितने टाइम बाद बॉर्न हो रहा है। हुँ, जो ओल्डर सोल्स हैं जो कि सीख चुके हैं सारी चीज़ें, वो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले सकते हैं। पर जो यंग सोल है जो अभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं सारी, उनको रुकने नहीं देते, उनको फटाफट। और उनको अब देखो कि लाइफ स्पैन भी इतनी बड़ी नहीं होगी छोटी एज में, क्योंकि अब जो सीखने आए थे वो हो गया, अब टाइम क्यों वेस्ट करो, चलो अगली लाइफ टाइम में जाओ। सोल जो है ना, मैं आई हैव बीन कॉलिंग द सोल वेरी सेल्फिश। वो सिर्फ अपने प्रोग्रेस पे, अपनी ग्रोथ पे फोकस्ड रहता है। आपके आसपास क्या हो रहा है, इट डजंट बॉदर। हुँ, हुँ। चाहे वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हो रही होगी, आपका टाइम आ गया कि बस मेरा हो गया, अब मैं इसमें से और कुछ नहीं सीख सकता, सोल निकल जाएगी। तो जो आपने कहा कि ये यंग एज में लोग जा रहे हैं, ये कौन-सी वाली सोल्स हैं? ओल्ड या यंग? यंग, यंग कि वो सोल्स दे डोंट जल्दी वांट टू सीख के। वेस्ट टाइम। अब मैंने सीख लिया, मैं और 5 साल क्यों यहाँ पे रुकूं? हुँ, तो उससे मैं आगे चलता हूँ ना, आई नेक्स्ट लेसन, नई लेसन आगे लेंगे। आगे सीखूंगा, मैं और सीखूंगा। तो इसलिए फिर वो देखते नहीं है फिर कौन क्या है, मेरी एज छोटी है या पेरेंट्स डिपेंडेंट है या जो भी है, दिल गो। सोल का मतलब जैसे हम लोग हमारा खाना है, एनर्जी जो देता है, सोल को एनर्जी तरीके से एक्सपीरियंस लेना है, नॉलेज लेनी है, यस। ज्ञान लेना है सोल को। सोल का जेंडर भी होता है क्या? सोल का तो कोई जेंडर नहीं है, हुँ, बट हम एक्सपीरियंस करने आते जेंडर में। अब कुछ हम चीज़ें मेल फॉर्म में एक्सपीरियंस करते, कुछ फीमेल फॉर्म में। अब जो मेल की कैटेगरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो थोड़ा एग्रेसिव नेचर, थोड़े ईगो वाले, गुस्से वाले वो होते हैं। विमेन की है, थोड़े सॉफ्ट रहती हैं, थोड़ा सा और कोऑपरेटिव, नर्चरिंग इमेज आ जाती है विमेन की। सोल को दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है ना। तो सोल का कोई जेंडर नहीं है, जो उसने जो सीखना है वो उस फॉर्म में आ जाएगा। अब एक का केस मैंने अभी रिसेंटली किया था, तो इन द पास्ट लाइफ में वो राजा था। अब राजा तो पावरफुल है, बट ही हेटेड विमेन। तो उनको तो बस जैसे कि ना, हुँ, जूते पे रख के जैसे कहते हैं वैसा ट्रीट ट्रीट करता था करता था। उनको, वाइफ को भी एंड ऑल द इन फीमेल पास्ट लाइफ। इन द पास्ट लाइफ। इन दिस लाइफ टाइम ही हैज़ कम एज अ वुमन, बिकॉज आपने जो सफरिंग दी है लेडीज़ को, आपको खुद एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। एंड दैट वाइफ ऑफ दैट लाइफ टाइम, वो इस लाइफ टाइम में हस्बैंड है, वो खूब परेशान कर रहा है। हुँ, मदर इन लॉ वहाँ पे भी, और एक और लेडी थी, वो मदर इन लॉ है, शी हैज़ 2 सन्स, वो भी वहाँ पे लेडीज़ थी। शी कुड अंडरस्टैंड कि ये सारे वही औरतें हैं जिनको मैंने सताया हुआ था। हो तो इसलिए अभी वो परेशानी हो रही है सब उनको। परेशान। मतलब आप सोचते हैं कि बेटा तो प्यार करेगा माँ को, वो भी नहीं करते, बेटे भी नहीं करते। मतलब छोटा बेटा वो भी नहीं करता कि चलो माँ से अटैचमेंट है। तो उसको लगता है जैसे मैं तो फर्नीचर हूँ सिर्फ काम करने के, देयर इज लाइक नो वैल्यू एट ऑल। सो नाउ शी इज अंडरस्टूड व्हाई इट हैज हैपेंड, कि मैंने ही उनको वैल्यू नहीं दी, तो अब मुझे भी वही सफ़र करना है, दैट टू इन द फीमेल फॉर्म। अब मेल फॉर्म में आता तो वो सफरिंग नहीं एक्सपीरियंस कर पाता ना। आपने जितनी सफरिंग दूसरे को दी है, आपको भी गो थ्रू करना ही तो पड़ेगा। फीमेल फॉर्म दिया। तो फीमेल फॉर्म आया एंड द होल फैमिली इज एलिनेटेड। तो अभी रिसेंटली किया, तो होपफुली आई एम होपफुल कि चेंजेस आए, क्योंकि एक और अर्लियर भी ऐसा केस आया था एंड शी ऑल्सो गॉट बैक की अमेजिंग रिजल्ट है। 1 साल बाद भी एवरीथिंग अच्छा ही चल रहा है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा, इतने से सेशन से ही हेल्प रह गई है उनकी। राइट। तो आप लोगों को पास्ट लाइफ में लेके जाते हो। हम जैसे अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ तो हम क्या करते हैं, हमारे योगा के चक्रास हैं, जी जी तो हम थर्ड आई को जब एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें अपनी पास्ट लाइफ दिखती है। जी। तो आप कैसे किसी को पास्ट लाइफ में लेके जाते हो और इससे कैसे किसी की हेल्प होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो वो सारी नॉलेज हमारे अंदर है। हम्म, जो सोल है, हम्म, एक चिप है, उसमें सारी नॉलेज है। तो वो सोल यू कैन से, और सबकॉन्शियस माइंड है, हम्म, उसमें सारी हम्म, नॉलेज है। हम आपको सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कराते हैं ड्यूरिंग अ PLR सेशन। आपका कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करा देते, बाईपास करके सबकॉन्शियस से कनेक्ट कराते, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब ये कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स कराना या सुला देना सॉर्ट ऑफ, वो थोड़ा सा डाइसी होता है, क्योंकि हर एक के पॉसिबल नहीं होता कि हर एक का कॉन्शियस माइंड, क्योंकि कई बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत ईगो वाले होते हैं, तो वो नहीं कर पाते। बट वही है कि आप जितना मेडिटेटिव रहोगे, जितना शांत रहोगे, तो
पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि यू कनेक्ट टू योर सबकॉन्शियस माइंड और फिर वहाँ से आपको थॉट्स मिलते हैं। राइट। तो क्या अभी जैसे रिसेंटली आपने कोई पास्ट लाइफ में आप किसी को लेके गए हो और उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया हो, इसके बारे में थोड़ा-सा आप मुझे बताइए? ओके। जैसे आप अभी आपने एक एलियन वाला मुझे हाँ, बताया था। हाँ जी। तो एल उसका भी बहुत अब्यूज़िव मदर थी। तो बचपन से ही जैसे कि सौतेली माँ से भी गई गुजरी बहुत ज़्यादा, और अपनी माँ थी एंड वेरी बैडली शी वाज हुँ, बीइंग ट्रीटेड बाय हर मदर। तो उसको समझ ही नहीं आ रही थी क्या है। नाउ शी इज़ इन अ 40s। तो पूरी लाइफ निकल गई है, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि क्यों मेरे से मेरी माँ नाराज़ है। हुँ, सो उसको लेके गई तो उसको ना कुछ दिख ही नहीं रहा था पास्ट में। एंड देन सडनली शी फेल्ट कि मैं ना जैसे हवा में हूँ, एनर्जी फॉर्म में हूँ। एंड देन एकदम से उसको फील हो कि मैं इस प्लेनेट की हूँ ही नहीं, आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लैनेट, मैं किसी और प्लैनेट से आई हूँ। तो शी गेव मी अ नेम बट एट दैट मोमेंट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। तो उस प्लैनेट से आई हुई हूँ। मैं कहा अच्छा यहाँ क्यों आए हो? एंड शी स्टार्टेड लाफिंग। मैं यहाँ पे सफरिंग एक्सपीरियंस करने आई हूँ। लाइक शी वाज फाइंडिंग इट सो फनी ना कि ऐसा भी कोई होता है कि सफरिंग एक्सपीरियंस करने आई हूँ। देन शी सेड कि वहाँ पे इट्स ओनली लव, इट्स ऑल लव। एंड देन सडनली शी फेल्ट अ वेरी प्योर सॉर्ट ऑफ ना मदर एनर्जी, बहुत लविंग एनर्जी उसको फील हुई। शी सेड दैट इज़ माई रियल मदर। एंड वो मुझे मना कर रही थी मत जा, मत जा, बट आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस कि वॉट इज सफरिंग। सो आई चोज दिस लाइफ टाइम। आई केम, आई सेड वर यू बॉर्न इन अ प्रॉपर वे या ऐसे ही क्या हुँ, हुआ था? कहती नहीं, आई चोज टू बी बॉर्न, सो आई केम ओवर हियर। और क्योंकि मेरे को सफरिंग एक्सपीरियंस करनी थी तो मैंने एक ऐसी मदर चूज़ करी जो कि सिर्फ मुझे सफरिंग देगी। एंड देन शी वाज सो हैप्पी कि ओके आई डोंट हैव टू गो थ्रू दिस अगेन, आई फॉरगिव हर। जो भी किया से मैं फॉरगिवनेस करके सब खत्म करना चाहती हूँ। मेरे को कर्मा आगे नहीं, बिकॉज वंस यू इवन इफ यू एन एलियन यू कम इन टू द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, तो यहाँ के जो लॉज हैं वो अप्लाई करेंगे ना फिर आपके। बिल्कुल, फिर वो यूनिवर्स के लॉज है कि आप जहाँ पे कर्मा क्रिएट करोगे तो आपको मिलेगा। मतलब एक और ऐसा केस आया था। तो शी हैड कम हियर टू एक्सपीरियंस डाइंग। हुँ, शी सेज हमारे वी डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइंग। हाँ, हाँ, और डाइंग के साथ शी वाज बॉर्न हियर है ना, कोई आदिवासी उसको लगा था ट्राइब में, वेरी क्रूअल ट्राइब, आज जैसे होते हैं ना जंगल वाले उस। और कितनी बहुत लोगों को मैंने मारा था, तड़फा तड़फा के मारा था मैंने। अब उससे मेरा कर्मा इकट्ठा हो गया। हुँ, तो नाउ शी हैड टू गो थ्रू 4-5 लाइफ टाइम्स उसके बाद हो चुकी, शी स्टिल सफरिंग। तो जब तक वो फॉरगिवनेस का वो सारा सीन नहीं खत्म होएगा आपको सफ़र करते रहना पड़ेगा फिर। तो इसलिए कर्मा जो यहाँ का है वो बहुत भारी हो जाता है। बिल्कुल। तो पीलर सेशन में रिलीफ़ कैसे मिलता है? जैसे अगर मेरी रिलेशनशिप किसी से बहुत ख़राब है, मैंने पास्ट लाइफ़ में देख लिया कि इस वजह से ख़राब है, तो अब वो ठीक हो जाएगा क्या उसके बाद? अब दोनों में गुस्सा भरा हुआ है, हुँ, रिलेशनशिप खराब है। हुँ, अब एक ने भी देख लिया कि वहाँ पे सिचुएशन क्या थी, तो मे बी दैट पर्सन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग दैट मच सफरिंग टू द अदर पर्सन। उसको समझ आ जाती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। ही स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग कि अब जो दूसरा कर रहा है वो बिल्कुल जायज़ है, बिकॉज आई डिज़र्व इट, कि मैंने भी ऐसे ही किया था। अब जैसे जो लेडी मैंने पहले बताई थी एकदम शांत हो गई, गुस्से में आई थी कि कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, वो वाला एटीट्यूड था। बट नाउ शी अंडरस्टूड कि मुझे जो है ना अब सिर्फ फॉरगिवनेस में रहना है, एक्सेप्टेंस में रहना है और फॉरगिवनेस में रहना है। तो आपको वो समझ आ जाती है तो यू हैव कम ऑन टू द स्पिरिचुअल हुँ, पाथ। स्पिरिचुअल पाथ यही है, एक्सेप्टेंस करो, फॉरगिवनेस में रहो, लविंगनेस भेजो, तो उससे रिलेशनशिप नेचुरली शिफ्ट हो जाएगी। राइट। क्या कभी देखो मेरा ऐसा मानना है मीनू जी कि अगर कोई स्पिरिचुअल लाइफ़ में आता है ना, तो एक तरीके से वो बहुत काम रहता है, बहुत जल्दी समझता है चीज़ों को, है ना? जैसे किसी को अगर कन्फ्यूजन है अपने ईष्ट को लेकर, मेरे फेवरेट भगवान कौन से हैं, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कि मेरे को बहुत कन्फ्यूजन है, विष्णु जी को फॉलो करूँ, दुर्गा माँ को फॉलो करूँ, शिव जी को फॉलो करूँ। तो क्या वो पास्ट लाइफ में जाकर आपकी हेल्प से या किसी की हेल्प से क्या देख सकते हैं कि मेरे फेवरेट भगवान कौन रहे हैं और मैं उनकी उपासना अगर करता हूँ तो जल्दी ग्रो कर पाऊँगा? हाँ, कहीं देखते हैं जैसे उनको लगता है कि मैं शिव टेम्पल से कनेक्टेड हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ सेवा, या हनुमान जी से कनेक्टेड हूँ। हुँ, एक और आई वुड लाइक टू शेयर हो गया, एक लेडी आई तो शी इज़ लाइक इन हर लेट 30s, तो डिवोर्स हुआ है, अकेली है, कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा, जॉब नहीं मिल रही, और एल्डरली पेरेंट्स है उनका ध्यान रख रही है। तो शी हैज़ अ लॉट ऑफ हेडेक्स। तो बेसिकली उसके लिए आई कि मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा, एक हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हैं मुझे, हेडेक्स तो परेशान कर रखा हुआ है। तो उसको मैं लेके गई तो शी फेल्ट शी वाज इन द वॉर फील्ड।
तो मैंने कहा कौन से सोल्जर लग रहा है कि इंडियन हो, ब्रिटिश हो, मुगल हो, इतनी वैरायटी है हमारी दुनिया में। तो शी वाज सेइंग कि नहीं, इंडियन ही हूँ वेरी मच। और देन एकदम से शी आई सेड कहाँ पर हो, तो शी केम अप विद हस्तिनापुर। आई सेड अच्छा टाइम क्या लग रहा है, मतलब कई बार भी गेट द आंसर। तो शी वाज सेइंग 500 BC कुछ उसने बोला ऐसे। तो वो पूरा महाभारत टाइम में पहुंच गई थी। एंड दिस वाज सच एन अमेजिंग सेशन। उसकी शी इज़ अ लेडी, उसकी ना वॉइस चेंज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 40-50 ईयर ओल्ड आदमी बोल रहा है। तो शी सॉ हरसेल्फ एज अ मैन, एज अ सोल्जर ओवर देयर। तो हम 10वां दिन हो गया है, अब ख़त्म होने वाला है। फिर कहते हैं मेरा मन तो नहीं है ये लड़ाई लड़ने का, मुझे पता है। वो कौरवों की तरह से लड़ा था, तो मुझे पता है ये गलत है, पर क्या करे, करना पड़ेगा, कर्तव्य है हमारा। एंड देन आई आस्क्ड हिम कि अच्छा कैन यू सी अर्जुन एंड कृष्णा। कहते हैं लेटर ऑन आई आस्क्ड कि डू यू नो इट इज़ कृष्णा। तो शी सेज नहीं, आई डिडंट नो, बट हमें दिख रहे हैं अर्जुन और उनके साथ उनमें बहुत आकर्षण है। तो ही इज़ जस्ट एन ऑर्डिनरी सोल्जर, ही कुड फील दैट इज, जैसे आम है तो वैसा सोल्जर है, बट ही कुड फील दैट अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा एंड अर्जुन, कि बहुत मन कर रहा है उनके पास जाने का। उसके मन में यही चल रहा था कृष्णा के प्रति एक प्यार। ही फेल्ट दैट कृष्णा लुक डायरेक्टली एट मी एंड स्माइल एट मी। अब इतना बड़ा बैटल फील्ड है, लड़ाई हो रही है, कृष्णा ने उनकी तरफ देखा तो ही वॉज सो ब्लिसफुल कि उन्होंने मेरी तरफ देख के स्माइल किया। और 10वां दिन ख़त्म हो गया, ये बताया, हम रात को सो रहे हैं। अब अगले दिन हमें फिर जाना है, हमें पता नहीं चला कि बस ख़त्म हो रही है लड़ाई, तो हम तो चले गए। और वहाँ पे ही फेल दैट समबडी हिट हिम ऑन द हेड, पीछे से। तो पूरा खून खून हो गया है, छाती में भी लगी है, हम पड़ गए हैं, हमें चिकित्सा के लिए लेके जाया जा रहा है। मतलब वो उसी लैंग्वेज में भी बोल रहा था वो ना, पास टाइम पे जैसे यूज होती थी। तो देन ही फेल्ट दैट इट वाज हिज लास्ट मोमेंट, जहाँ पे भी उसको दे रहे थे। अगेन ही फेल्ट कृष्णा स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम। It was so blissful, like she just went on Krishna 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 Krishna. अभी आप बता रहे हो, मेरे को गूज़बम्स फील हो रहे हैं। It was amazing. That was like वो goosebumps वाला सेशन आप पूछ रहे थे ना क्वेश्चन, दिस वाज वन ऑफ दोस मोमेंट्स। नहीं सच में अभी आप बता रहे हो तो हाँ, मुझे हाँ, अभी फील हो रहे हैं, तो हाँ, आपने डेफिनेटली बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। शी वाज लाइक सो ब्लिसफुल कि मुझे दर्शन दिए उन्होंने, भगवान के दर्शन। हाँ, द लास्ट मोमेंट में उसको दर्शन हो गए। बिल्कुल। तो अब इस लाइफ टाइम में डिस्कनेक्टेड फंसे हुए आप अपनी रोज की जिंदगी में, वो याद दिलाता है। सर दर्द क्यों हो रहा है, याद दिलाने के लिए कि आपको कृष्णा की तरफ मुड़ना है। तो शी फील्स दैट अट्रैक्शन बट शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। तो वो आगे याद दिलाने, इसलिए ना कोई ट्रिगर एक तरह का होता है ना, ट्रिगर पॉइंट, वो छोड़ा हुआ था यूनिवर्स ने कि अब आपको जो है ना इस तरफ जाना ही है। तो इस लाइफ टाइम में वो ट्रिगर चल पड़ा है। एंड द मोर शी गेट्स इनटू कृष्णा भक्ति, वो ट्रिगर खत्म हो जाएगा, बिकॉज आपने सीख लिया, समझ लिया था वो ट्रिगर की ज़रूरत नहीं है। तो इवन आफ्टर द सेशन शी वाज फीलिंग सो मच लाइटनेस, सो मच रिलीफ कि ओके आई फाउंड एन आंसर। तो इन सोल को मैनेज कौन करता होगा? मतलब कोई ना कोई एक बहुत बड़ी सोल है शायद, जिसे हम भगवान कहते हैं। एब्सोल्युटली, है ना? कोई एक डिवाइन एनर्जी होएगी व्हिच it's hats off to him how he manages the whole entire universe. तो आपको क्या लगता है, वो फेमिनिन है या मस्कुलिन है, या कोई जेंडर नहीं उस तो एनर्जी अगेन का? देयर इज सोल का कोई जेंडर नहीं है, तो उनका भी हम कह नहीं, हम जो कह नहीं हम सकते। देखना चाहते हैं हम उसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो हम अब चाहे उनको शिव की तरह देखें, चाहे माँ की तरह देखें, एक स्वरूप हाँ मतलब हम जी देख जी, रहे हैं। बिकॉज हमें चाहिए वो स्वरूप, हम बिना स्वरूप के नहीं कनेक्ट हो पाते हैं। अब हमने बाकी लोगों के कनेक्शंस की तो बात की, आपका किन से डिवाइन कनेक्शन है? मेरा, मैं शुरू से तो नास्तिक सी रही हूँ तो इतना मेरा कोई इंक्लिनेशन नहीं था फ्रॉम चाइल्डहुड। तो माय मदर वाज अटैच्ड टू आनंदपुर साहिब, वहाँ जाते थे वो, तो मुझे भी वहाँ पे दीक्षा दी उन्होंने, पर मेरा कभी इंक्लिनेशन था ही नहीं। तो ये तो व्हेन आई टर्न 40 उसके बाद उन्होंने उठा के खींच लिया इस लाइन में कि कम दिस साइड। सो आई फर्स्ट गॉट कनेक्टेड टू योगानंद जी, परमहंस योगानंद जी। तो उनके साथ 7-8 ईयर्स उन्होंने सारा डिसिप्लिन क्रिएट किया मेरी लाइफ में। बिल्कुल। पूरा रास्ता, मुझे तो एम भी नहीं मालूम था मेडिटेशन का तो उनके थ्रू ही, उनसे कनेक्ट होके ही मुझे काफ़ी आप कुछ आगे knowledge बढ़े। आई। हाँ जी। बिल्कुल। अच्छा, बहुत से लोग जब पीला सेशन करते हैं
तो ये क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछा भी जाता होगा कि ये रियल में मुझे दिख रहा है या मेरी खुद की इमेजिनेशन है, तो इस पे आप हम कोई कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है? देखो, इस एक तो उस टाइम समझ आ जाती है हम्म, कि वो उसी सेशन में है। बहुत रियल लाइक लगता है हाँ, मतलब। मतलब लाइक वन आई टोल्ड यू कि वॉइस चेंज हो गई उसकी। हम्म, तो वो होता है। एक कई बार आइज से भी समझ आ जाती है, कुछ ब्लिंक बहुत फास्ट करती है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट द एनर्जी। पर्सन इज नॉट हियर। अब सबकॉन्शियस लेवल्स में ही गया हुआ है। तो फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड। हाँ, ऐसा होता है, बहुत से लोग जब ध्यान लगाते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है तो आइज़ बहुत तेज ब्लिंक करने लग यस, जाती है। यस, तो तो दिस उसमें आ कुड बी द जाती रीज़न है। कि आप ट्रैवल, हम लोग इसे एस्ट्रल ट्रैवल जैसे करना जी, कहते जी, हैं, आप जी। एस्ट्रली ट्रैवल कर रहे हो, उस तरीके से कह सकते हैं। अच्छा, कर्मा जो होता है, ये सोल का है, बॉडी का है, ये किसका कर्मा है? कर्मा क्रिएट तो बॉडी कर रही है, हुँ, पर ड्राइविंग सीट में तो सोल है ना। बिल्कुल सही बात है। तो सोल का हुआ, सोल का हुआ। राइट। तो बट सोल को सोल इज प्योर। बिल्कुल वही। सोल का कोई कर्मा नहीं है, बट व्हेन इट कम्स इनटू द ह्यूमन फॉर्म देन आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि तो जब आपको आप चोट ये लग नहीं कह रही है, सकते सोल का भी है फिर। हाँ, बिल्कुल, जैसे हाँ, जैसे किसी को अगर चोट लग रही है, तो हाँ, सोल को तो दर्द नहीं हो रहा, हाँ, दर्द तो बॉडी को बॉडी हो को रहा हो है। रहा है। तो ये तो बॉडी के साथ गलती नहीं हो रही, गलत हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, सोल जो होती है, ये क्या स्टक हो जाती है लाइफ टाइम में? जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अश्वत्थामा जी को कहा जाता है हिंदुइज़्म में कि उन्हें रोक रखा है अभी यहीं पर। तो एक सोल कब से एक बॉडी में स्टक है, तो वो एक्सपीरियंस ले पा रही है, नहीं ले पा रही है, उस सोल का क्या होगा? क्या कभी आपने इस बारे में रिसर्च किया, कभी सोचा हो? वो तो बहुत डिवाइन एंगल हो जाता है उनका, पर ये कई बार सोल स्टक होती हैं, अटैच होती हैं। जैसे एक की थी, ट्विन सिस्टर थी उसके साथ, सो वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, वो इसी के साथ ही थी। अच्छा, मतलब एक बॉडी में 2 सोल्स कनेक्टेड दो है आपका सोल्स मतलब। कनेक्टेड थे। तो ऐसे लोगों के क्या सिम्पटम्स होते हैं? उनकी लाइफ कहीं नहीं जा रही, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में। मतलब आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि कोई और सोल है, बट योर लाइफ विल नॉट गो एनीवेयर। प्रॉब्लम्स बहुत आती रहेंगी आपको ऐसा नहीं हो हर सकता चीज़। कि उन्हें 2 आवाज़ें आ रही हो अंदर से, नहीं, 2 लोग ऐसा बात कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कुछ होएगा। ऐसा नहीं फ़ील ऐसा कुछ होगा? कई बार आपको फील हो सकता है कि कोई है। कोई और भी है मेरे हाँ, जैसे साथ। उधर कि आप जाओ तो लगता है कि आप पीछे कोई खड़ा हुआ है। हुँ। उस टाइप की फीलिंग आ सकती है आपको, बट आपको जैसे दो थॉट प्रोसेसेस है वो नहीं होएगा। ड्रीम्स को लेके आप कुछ बता सकते हो क्या? इसका कुछ कनेक्शन होता है? कई बार बहुत लोगों को ड्रीम्स आते हैं शायद पास्ट लाइफ़ के। ड्रीम्स बहुत वैरायटी की होती है। हुँ, एक तो ये जैसे आप कह रहे हो पास्ट लाइफ की ग्लिम्सेस आ सकते फ्यूचर। हैं, हाँ, फ्यूचर के भी आ सकते हैं वो। और कई बार तो होता है कि जो आपका दिन में चल रहा होता है ना, वही आपको ड्रीम्स में भी आ जाती है इन अ डिफरेंट फॉर्म। कोई एक्सपीरियंस आपने करना है, इमोशन कोई आपको, तो वो हुँ, आपको एक बहुत ड्रास्टिक फॉर्म में आपको दिखेगा। बिल्कुल। जैसे कि किसी को अगर स्पिरिचुअल ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं था या नहीं हूँ, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ें दिखती हैं ड्रीम्स में, तो कहीं न कहीं उनका रिलेशन हो सकता है। बिल्कुल, वो इंडिकेशन है कि आपको उस तरफ जाना ही है, या और डीपली कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत बॉडी है। को समझा कौन रहा है? क्या सोल ही बार-बार वो ड्रीम्स दिखा रही है? हमारा एक हायर सेल्फ कहते हैं हम जिसको, जो कि हमेशा यूनिवर्स से कनेक्टेड है, जो डिवाइन एनर्जी उससे कनेक्टेड है। हर कोई। हर कोई, तो उस वो चाहता है कि हम ग्रो करें, तो वो हमें ड्रीम्स के थ्रू इंडिकेशन देगा। या ड्रीम्स नहीं आती, जैसे मेरे को नहीं आती कोई भी, याद नहीं रहती, आती होंगी पर मुझे याद नहीं रहती हैं, तो फिर आपको और चीज़ें कोई कह देगा आपको, या कुछ लिखा हुआ आपको कम अक्रॉस समथिंग, यूट्यूब में कुछ दिख जाएगा। आजकल तो वो भी फैसिलिटी है, तो कहीं ना कहीं से आपको इंडिकेशन मिल जाएगा, घड़ी घड़ी वही चीज़ सामने आती रहेगी, सो दैट यू पुश टूवर्ड्स इट। अच्छा, ये लोगों को 11-11 दिखना, 555 या दिखना, ये भी कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं? कि आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, उस रास्ते पे और बढ़ो आगे। तो ये बताया जा रहा है हाँ, वैसे तो यूनिवर्सली। हर नंबर का इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन दे हुँ। रखा हुआ है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग अगर आपको बहुत दिखते हैं नंबर्स, तो एक तो आप सही दिशा में जा रहे हो, इसमें आगे और बढ़ते जाओ, स्पिरिचुअली कनेक्ट हो। 11-11 का क्या मतलब है? ये मैक्सिमम दिखता है लोगों को। इसका क्या रीज़न है, हो इट सकता इज़ है? ऑल्सो कॉल्ड अ डिवाइन टाइमिंग। मुझे आप एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन मांगोगे तो मुझे याद नहीं है एट द मोमेंट। मतलब एक पॉज़िटिव कहते इट हैं। इज़ अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन दैट द स्पिरिट हैज़ योर बैक। आप सपोर्टेड हो और सही दिशा में जा रहे हो, एंजल्स आर हेल्पिंग यू। भगवान के अंदर भी सोल्स हैं। भगवान ही सोल ही है। भगवान खुद ही सोल है। हाँ जी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्पिरिचुअलिटी की, कि अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है और एक ऐसा व्यक्ति जो स्पिरिचुअल है, मेडिटेशन करता है, क्या एक मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति
जल्दी सोल को ग्रो कर पाएगा और हाई लेवल पे लेके जा पाएगा एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल व्यक्ति जो शायद स्पिरिचुअलिटी को नहीं फॉलो कर रहा है? क्या आप भी अपनी ऑरा की एनर्जी को स्कैन करवाना चाहते हैं, ऑरा रीडिंग करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं वो आपकी बॉडी में लग रहा है या नहीं, आपके ऑरा की एनर्जी कितनी बनी है, आपके ऑरा का कलर क्या है, कितना ऑरा आपका बड़ा है, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं, जो भी आप हनुमान जी की या देवी माँ की, कृष्ण जी की, जो भी आप मंत्र चैंटिंग करते हो, क्या उनका कनेक्शन आपसे बन रहा है, कौन सी सिद्धियां आप प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही में आप मेडिटेशन क्लासेस ले सकते हैं, सीख सकते हैं मेडिटेशन, कुंडलिनी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुंडलिनी के चक्रों के बारे में जान सकते हैं एंड अपनी ऑरा की एनर्जी स्कैन करवा सकते हैं और मेडिटेशन की क्लासेस के लिए भी इनरोल कर सकते हैं। थर्ड आई के बैचेस, मंत्र हीलिंग के बैचेस, बहुत सारी चीजें हैं जो हम सिखाते हैं। हमारे वेबसाइट पे जाकर या फिर हमारे दिए गए नंबर पर टेक्स्ट कर कर, कॉल कर कर, व्हाट्सएप कर कर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जय माता दी। हमारी जर्नी ही यही है कि हमें उनसे कनेक्ट करना है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, जैसे यंग सोल है उसको समझ नहीं आती है कि क्या करना है, तो पहले तो ही एक्सप्लोर लाइफ। इनिशियली जो है हम सिर्फ क्या है लाइफ में ही फंसे रहते हैं ना, खाना पीना चाहिए हमें, उसी में फंसे। देन धीरे धीरे हम बढ़ते हैं तो हमें फिर रिलीजन मिलता है। तो रिलीजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि वो आपको एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है, आपको नॉलेज देता है। सो आई कॉल रिलीजन द ABCD ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आप जब तक रिलीजन नहीं समझोगे आप स्पिरिचुअल तक नहीं पहुंच पाओगे। हम कई लाइफ टाइम्स में पहले उसके थ्रू क्रॉस करते हैं, देन वी कम टू अ स्पेस वे वी आर एबल टू कनेक्ट टू द डिवाइन विदाउट अ फॉर्म। फिर हम वो फॉर्मलेस के साथ कनेक्ट होना शुरू होते हैं, पर पहले हमें फॉर्म चाहिए जो रिलीजन में मिलता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और फिर जो मेडिटेशन ज़्यादा, वो मेडिटेशन वाला पॉइंट आ जाता है। आप रिलीजन में देखोगे ना, रिचुअल्स ज़्यादा है, फास्टिंग करो, ऐसे हवन करो, ये करो, ये मतलब सारे पूजा वगैरह करो, तो वो भी ज़रूरी है। अब वो सब करके फिर हम वहाँ पे आते हैं जहाँ हमें वो चीज़ें नहीं चाहिए। अब मैं अंदर जा सकता हूँ, आई कैन गेट इनटू मेडिटेशन एंड कनेक्ट विद द यूनिवर्स। सो डेफिनेटली आप जितना मेडिटेशन करोगे आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। और बढ़ती क्या है, you become calmer, you become more accepting, you become more loving. That is what spirituality actually is, that you have that lovingness for everyone. Right. एक मैच्योरिटी आपको देता है एक सोल को। अच्छा, सोल भी एक हायर सोल या मतलब एक बहुत बड़े लेवल की सोल है और एक बहुत लो लेवल की सोल है, क्या ऐसा भी होता है? एज का तो आपने बताया, ओल्ड है और एक नई सोल है, लेकिन ऐसा भी होता है कि सोल बहुत पावरफुल है और एक सोल बहुत वीक है। क्या इसका ओल्ड होने से या यंग होने से कोई रिलेशन है? ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो वीक सोल, सोल सारी स्ट्रांग है। हम हमारे थॉट प्रोसेसेस हमें वीक करते हैं, हमें कुछ और चाहिए ही नहीं। आप जैसे सोचोगे आप बनोगे। अगर आप सोचोगे मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते। कोई दुनिया भर की चीज़ें हिला ले, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने सोच लिया है। पर अगर आप कहो कि यस मैं कर सकता, आप कुछ भी कर सकते हो। तो यही डिफरेंस हो जाएगा। यंग सोल थोड़े ना कि बिना सोचे समझे आगे चले जाते हैं, इमेच्योरिटी होती है, और दे डोंट गिव वैल्यू टू एवरीथिंग, वो चीज़ आ सकती है। ओल्ड सोल जो है वो मेच्योर है, दे डोंट हैव टू प्रूव देमसेल्व्स कि आपके किसी ने कहा तो आपको लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं कि नहीं मेरा बेटर है, वो वाली चीज़ नहीं होती उनमें। दे डोंट वांट टू प्रूव कुछ भी, ईगो नहीं है उनमें, तो वो मेच्योर सोल की वो आ जाती है। जितने लोग भी स्पिरिचुअलिटी में जल्दी आ रहे हैं, क्या ज़रूरी है वो ओल्ड सोल ही है? नॉट नेसेसरी। तो आजकल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिकॉज टाइम्स हैव चेंज और लोगों को टाइम ही ऐसा कि लोगों को इफेक्ट हो रहा है, तो इसलिए वो ज़्यादा स्पिरिचुअल, और आजकल वो विजिबिलिटी भी बढ़ गई है स्पिरिचुअलिटी की थोड़ी ज़्यादा, तो मोर पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, दे फाइंड यस देयर इज समथिंग ओवर हियर। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है अभी, बिकॉज इज कनेक्टेड टू मी, तो वो भी स्पिरिचुअल बन गया है एट अ वेरी यंग एज, 20 की एज में, बट मैच्योरिटी नहीं देख पाता हूँ मैं उसके अंदर। तो मतलब मैच्योरिटी नहीं है, मतलब एक तरीके से यंग सोल है लेकिन येट स्पिरिचुअल है, क्योंकि आपको जैसे सर्कमस्टेंस मिलेंगे आप वैसे ही ग्रो करोगे। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं फिर कनेक्टेड हुआ ना, मुझसे जुड़ना, स्पिरिचुअलिटी में आना, तभी वो आपके साथ है, कुछ ना कुछ फिर रिलेशन आ गया। तो कार्मिक बैलेंस भी तो क्लियर करने आ रही है सोल, ऐसा भी हो सकता है कि कोई कर्म था शायद। हाँ बिल्कुल, वो मे बी ही हेल्प्ड यू इन अ पास्ट लाइफ टाइम टू ग्रो, तो अब इस लाइफ टाइम में आपको उसको ऊपर उठाना है, ऊपर उठाने में ग्रो कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी। यस, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। क्या ऐसा भी होता है कि कोई अगर सीख रहा है किसी से
और हम अगर चाहें ज़बरदस्ती कि ये सोल ही आए, जैसे अब कोई बहुत कनेक्टेड है ग्रैंडफ़ादर से, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, कोई टीचर है एक सपोज़, तो क्या उस टीचर को आप मैनिफेस्ट कर कर या अपनी मंत्रों की एनर्जी से, माइंड की एनर्जी से सोल को क्या किसी बॉडी में लाने की प्रार्थना कर सकते हैं, और वो सोल आ सकती है क्या दोबारा से? उसी के ही लाइफ़ में, उसी के ही मतलब जीवन में, जैसे डैड है तो बेटे के रूप में आ जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? या एक आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर कि इन्होंने कहा था कि अगर एक भी सोल को मैं बचा सकूंगा तो मैं वापस आऊँगा। हुँ, सो इफ दैट सोल फील्स कि वर्थ है कि आप इफ़ यू आर एबल टू मैनेज ऑन योर ओन, तो वो नहीं आएंगे, वहीं से गाइडेंस देंगे, बिकॉज वो सब कनेक्टेड है हमारे साथ। तो वो आपको वहीं से गाइडेंस देंगे कि ज़्यादा नहीं चाहिए, ये तो सुधरा हुआ बच्चा है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो वो वहीं से गाइडेंस देंगे। कुछ और जैसे अभी और सीखना है और स्ट्रॉन्ग आपको लेसन्स चाहिए, तो दे माइट कम बैक। अब हम एक टर्म बोलते हैं मीनू जी, भूत, नेगेटिविटी, ये क्या है? ये भी सोल है क्या? वो भी सोल ही है। तो वो क्यों परेशान करती है किसी-किसी को? परेशान वो नहीं कर रही, मतलब वो हाउ वुड आई से दैट, इट्स जस्ट एग्जिस्टिंग, और उसके एग्जिस्टेंस में ही प्रॉब्लम है। तो हम लोगों को डर लगता है हमें डर किसी-किसी लगता को। है ना, क्योंकि हमें समझ नहीं आती। हमें जब कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हमें डर लगता है। तो हमें नहीं समझ आती कि वो सोल है, और वो भी भटकता हुआ, उसकी कईयों की फितरत होती है कि वो परेशान करे। तो वो अगर वैसी वाली सोल है तो वो परेशान करेगी, और कई वो ऐसे ही घूम रहे हैं, दे आर जस्ट देयर। अब एक घर में उस एरिया में, हुँ, जैसे पुरानी जो जगह है ना, पुरानी दिल्ली साइड स्पेशली, नीचे सारा ग्रेवयार्ड है, उसके ऊपर इट हैज़ बीन बिल्ड अप, बिल्कुल। तो वहाँ कोई ना कोई सोल्स तो होंगी। और वो तो वहीं की रहती है ना, हम ऊपर से हमने घर बना दिया, अब वो कहाँ जाएंगी? या तो उनको फिर किसी तरह से वो सेंड करवा पाए हम, अगर हमें समझ आ जाएगी तो, नहीं तो दे दे। और जस्ट उनका होना ही, अब हमें कुछ है तो कोई फील है, होएगा, तो हम परेशान होएंगे। ड्रीम्स, वो तो कोशिश नहीं कर रहे ना हमें डराने की, वो तो है बट कुछ पर्पसफुली भी करते हैं, जैसे आपने किसी कई को पर्पस। परेशान हाँ किया, हाँ, मार दिया किसी को। हाँ, तो वो कई पर्पसफुली, कोई कई शैतानी दिमाग भी होता है जिनका, तो वो कर सकते हैं अभी पर्पसफुली। जैसे आपने कहा कि कोई जो सोल है, एक तो वो बहुत स्मार्ट होती है, मैच्योर होती है ना? कुछ इमैच्योर भी हैं। मरने के बाद तो सोल को रियलाइज़ हो जाना चाहिए ना, उसने लाइफ़ चूज़ करी थी, उसको ऐसे ही मरना था, तो मरने के बाद भी क्यों वो परेशान करती है? बट जो उसके इमोशंस लाइफ में स्टक हुए हैं, वो उसको ह्यूमन बॉडी में ही रिलीज करने हैं ना। तो इसलिए वो वैसी लाइफ टाइम चूज करेगा सोल कि मैं वो इमोशंस को रिलीज कर पाऊँ। हुँ, तो चाहे वो गुस्सा दिखा के भी हो जाए या दोबारा मार खा के हुँ। हो जाए, वो करेगा। तो सोल रुक सकती है क्या? मतलब वो जन्म ले ही नहीं पा रही है, कुछ ऐसा कर्मा रुक गया है, उसे बदला लेना है और वो रुक जाए, आगे नहीं बढ़ पा रही है, ऐसा पॉसिबल है? एक अभी मैंने रिसेंटली किया था केस, तो सोल ने लास्ट बर्थ में इस लेडी हैड कम टू मी, इसका मारा था, और फैमिली ने मिलके उसको मारा था, एंड ही वाज वेरी एग्रेसिव टुवर्ड्स दैट लेडी, कॉलिंग आउट लॉट ऑफ नेम्स, कैसी है वैसी है वो, उसको वहाँ पे उसने मार दिया था। अब वो उसी के साथ ही है अभी भी। तो क्यों नहीं जाना चाह रहे? आगे जाके क्या करूँगा, परेशानी होएगी ना मुझे, मुझे पता है मैंने गलत काम किए हुए हैं। तो इट्स नॉट असेंडिंग। तो मैंने कहा आप चाहे 100 साल रह लो, आपको वो तो फेस करना ही पड़ेगा। तो उल्टा अच्छा है जल्दी चले जाओ, तो आपका कर्मा थोड़ा कम हो जाएगा, नहीं तो आप और ऐड करते जा रहे हो 100 साल तक। तो देन ही एक्सेप्टेड कि ओके फाइन, दिस मेक सेंस, आई गो। तो वो इसलिए भी आगे नहीं जाते कि हमें कुछ ना कुछ तो भरपाई करनी पड़ेगी। हुँ। उनको इतनी नॉलेज होती है कि यस आई विल बी मेड टू सफ़र बिकॉज आई डिड समथिंग रॉन्ग। सोल नोज मैंने क्या गलत किया है। कुछ लोगों को नए जन्म लेने के बाद भी पुरानी यादें याद आ जाती है। अभी मैंने कई सारी ऐसी वीडियोज़ देखी जिसमें उस बच्चे को पता है मैं पहले कहाँ रहता था, ये मेरे मम्मी रही, ये मेरे पापा थे, और वो बात भी कर रहा है तो उसे अपना पुराना नाम भी याद है, वो उन्हें जी उसी नाम से बुला रहा है जो बचपन में बुलाया करता था। जी, तो उसे क्यों याद रह गई चीज़ें और क्यों हमें याद नहीं है? इसका कोई आंसर नहीं हो सकता। अब उसकी जर्नी ही वैसी है कि उसने याद करके दिखाना है कि यस ये चीज़ पॉसिबल है। वो बट बा नॉर्मली एक याद नहीं रहता, बहुत रेयर केसेस बहुत, होते हैं ये, बहुत बहुत रेयर। बहुत कम केसेस होते हैं, लेस परसेंटेज ऑफ सच पीपल आर देयर। बिकॉज हम अगर याद रखें तो हम जी नहीं पाएंगे, बिल्कुल। बिकॉज हमारे माइंड उतना गियर्ड ही नहीं है कि इतनी सारी नॉलेज इकट्ठी रख ले। लाइक इफ यू हैव टू मैनेज 2 हाउसेस तो आप परेशान हो जाओगे। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आपको 2-3 लाइफ टाइम संभालनी पड़ी एक ही में, तो
पागल ही हो जाओगे फिर। बिल्कुल, हो सकता है शायद भगवान बताना एक हमें लर्निंग जी, देना चाह रहे हो मतलब कि एक ये वो पॉसिबल ब्लेसिंग है। है, वो एक ब्लेसिंग है कि हमें नहीं याद आती। कितना मैजिकल है ना ये सोल, ये सारे लाइफ, ये सारी चीज़ें। तो एक बॉडी में आपके अकॉर्डिंग सिर्फ एक सोल है और एक बॉडी, हमारा शरीर है एक फिजिकल, ये दो चीज़ें ही बॉडी में होती है, कुछ और भी होता है? दैट्स इट। एक जैसे हायर सेल्फ जो आप कह रहे थे वो क्या है? वो दैट इज सोल ओनली, द पार्ट ऑफ द सोल व्हिच इज कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब एक या तरीके से। तो मतलब वो सोल जो है वो वहाँ कनेक्टेड है और यहाँ पे भी एक्टिव है। तो हमें वो कोशिश करता रहता है कि हम सही डायरेक्शन दें इस वाले पर हम कई बार उसको भी नहीं समझ सुन पाते हैं उस आवाज़ को। सो वही मेडिटेशन में वो हमारा कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है, तो वी गेट बेटर गाइडेंस देन। कोई एक बेसिक सी मेडिटेशन आप बताना चाहो जो घर पे बैठ के कोई कर सके, जिससे वो समझ सके सोल को, या एक काम हो सके अंदर से, है ना? तो कुछ छोटा सा एक थेरेपी या कुछ होता है जो हेल्प कर सकता है एक आम व्यक्ति को ग्रो करने में? बेसिक मेडिटेशन इज जस्ट वॉचिंग योर ब्रेथ, सांसों पे ध्यान। सांसों पे ध्यान बट लगाओ। थॉट्स जो आ रहे हैं, आप जब सांस में इन्वॉल्व हो जाओगे ना, थॉट अपने आप चलेगा। आप काउंट कर रहे हो कि अब 4 के काउंट में मैंने ब्रीद इन करना है, 7 होल्ड करना है, 8 में रिलीज करना है, 4 में होल्ड करना है। आप उसमें इन्वॉल्व हो गए ना, तो वहाँ पे ध्यान आ गया वहाँ आपका, ध्यान आ गया, तो फिर थॉट्स कहाँ जाएंगे? थॉट्स आपके वहाँ चले गए। हाँ, तो फिर थोड़ा मतलब प्रैक्टिस है, यू कीप ऑन प्रैक्टिस। उसके बाद चाहे आप काउंटिंग ना करो, आपका ऑटोमेटिकली ध्यान लगने लगेगा सांस के ऊपर। पर इनिशियली जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो काउंट एक रख लो, कोई भी काउंट जो आपको कन्वीनियंट। इनिशियली सिंपल वाला रख लो, 5-5-5 कर लो। 5 ब्रीद इन, 5 होल्ड, 5 रिलीज, 5 पॉज। मतलब ऐसे भी कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। 6 टाइम्स 6 के काउंट पे कर लो। तो कोई ऐसी शॉर्ट मेडिटेशन ना, देर आजकल तो एप्स भी आ गए हैं। यू जस्ट ब्रीद इन, द बॉल इज गोइंग अप, होल्ड इट एंड देन ब्रीद आउट, द बॉल इज कमिंग डाउन। वो इंस्टा पे भी आ जाता है कि बस Yes. स्क्रॉल करते करते तो आप खुद से बना सकते हो, अपने भी है ना? बना 5 सकते सेकंड्स में लेना है, 5 Yeah, सेकंड्स पोस्ट yeah, करना है, तो yeah. वो माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि जी, वहाँ पर ध्यान ध्यान लगाओ। हाँ, चला गया हमारा, थॉट्स को हमने छोड़ दिया जी, क्योंकि। जी। तो बहुत सी चीज़ें ऐसे, कुछ लोग म्यूजिक पर भी मेडिटेशन म्यूजिक, करते हैं, बिल्कुल। म्यूजिक सुनो कोई भी क्या चल चैंटिंग रहा है, लगा लो, उसको देख लो, ध्यान लगा लो। तो इससे क्या होगा? मैच्योरिटी आएगी, इससे आप कनेक्शन बन रहा है, काम हो गए। और वो काम रहना कहते हैं क्यों ना, जरूरी है? काम है कि आपका दिमाग ठीक से चलेगा। अब आप जैसे परेशान हो, हाउ डू यू डील विद थिंग्स? अब जरा सा भी कुछ हुआ है, आपके हाथ पाँव फूल गए, कैसे करो डील, क्या होएगा, कैसे? इफ़ यू आर काम, यू आर एबल टू अप्रोच इट शांति से, और आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। अब जब हवर दौड़ में होगे तो सोल्यूशन नहीं आएगा माइंड में। एक और क्वेरी जो बहुत से लोगों की होती है कि उन्हें ना बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, ये इसका क्या रिलेशन है सोल से, या इसको कैसे कोई ठीक कर सकता उसमें है? आप लोअर चक्रास में ही इन्वॉल्व हो ना, अभी लाइफ में ही इन्वॉल्व हो। लाइक आपकी मैरिज नहीं हुई है तो यू कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन द सेक्सुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कि आपको फुलफिलमेंट नहीं मिली है, तो उससे आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे। तो अनटिल यू फुलफिल योर सेल्फ, इवन द यूनिवर्स, हमारे आप ग्रंथों में भी देखो ना, हमारा पूरा डिवाइड किया गया है कि पहले आपने गृहस्थ उसमें रहना है, बालवस्था में पढ़ना है, फिर गृहस्थाश्रम में रहना है, फिर उसके बाद छोड़ के जाना है। क्योंकि आपका अगर वो गृहस्थ वाला पार्ट नहीं आएगा तो आपका दिमाग वहीं चलता बहुत बड़ी रहेगा। लर्निंग है वो भी एक सोल के तो लिए। वो भी जरूरी है। तो अब ये नहीं हो रही शादी तो अच्छा ठीक है, वही बन जाते हैं, ब्रह्मचार्य कर लेते हैं, मेडिटेशन नहीं हो पाएगा, राइट, क्योंकि आपका ध्यान तो मैच्योरिटी वहीं नहीं है। फिक्स रह जाएगा ना। और कुछ लोगों को तो बचपन से इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता, हाँ, है ना? ये भी रीज़न हो सकता है। सोल की एज मैक्सिमम कितनी हो सकती है? आई हैव नो आइडिया। मतलब ये नहीं कैलकुलेट कर सकते हम, कितनी भी हो सकती है। कोशिश भी नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन, ये मेरे को अभी अभी जस्ट माइंड में आया। आपने कहा कि सोल जब ओल्ड हो जाती है, सीख लेती है, तो टाटा बाय बाय कर देती है। वो टाटा बाय बाय करके जा कहाँ रही है? वो जो एक लाइट, इटर्नल उसमें लाइट है मिल यूनिवर्स रही में, है। या तो समा जाएगी और उसकी चॉइस होएगा कि अब मैं आके औरों की हेल्प करूँ। हेल्प कैसे? एज इन गाइड, जैसे जैसे एंजल्स, बड़े बड़े जो गुरु हैं हमारे, उनके ओ, फॉर्म में आ जाती है ना, गाइडेंस देने के लिए। गाइडेंस देने के लिए हाँ किसी जी, के भी फॉर्म हाँ, में क्योंकि सब आकर, कुछ चाहिए, रास्ता तो चाहिए। वो बहुत ओल्ड सोल हो गई। वो उसने सब कुछ सीख लिया, समझ लिया। ओल्ड, ओल्ड कह लो तो आप आप एक उसको। ओल्ड सोल हो सकते हो, मे बी, आई डोंट नो, मे मैं बी, तो अभी सीख रही हूँ। आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टिल लर्निंग अ लॉट। बट स्टिल यू आर हेल्पिंग पीपल, तो कह सकते हैं एक जितना तरीके आप से। कर सकते, अब जैसे 8th क्लास में, वो 4th क्लास के तो सिखा ही सकता है ना। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो एक बड़े टीचर छोटे टीचर्स हो सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। तो नाइस, ऐसे ओल्ड सोल जाती जा रही है सपोज,
है ना, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, तो हमें और नई सोल्स चाहिए। तो एकदम के ज़ीरो से भी कोई सोल आती है, ये आ कहाँ से रही है फिर नई सोल्स, और कि एकदम ही नहीं है, मतलब अभी बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है? जो मेरे को समझ आया ना कि आप जैसे हम कहते हैं कि एनिमल योनि से फिर हम ह्यूमन योनि में आते हैं, तो वो कई सोल्स आ रही है ना, क्योंकि एनिमल्स की भी वो योनि ख़त्म होती जा रही है, तो वो आती जा रही है। और कई अब एलियंस भी आ गए हैं बीच में हमारे, बाहर से भी, प्लैनेट के ऊपर, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हम्म। सो सब आए हैं, इवॉल्व, जर्नी यही है, इवॉल्व होना है, तो ऑल आर ट्राइंग टू डू दैट। कैसे कह सकते हैं मतलब कि ये सोल ये आई है कि एनिमल की है, ये प्लांट की भी आ सकती है? कुछ भी हो सकता है, वो तो प्लांट में भी होती वो है क्या जो सोल? हायरार्की है वो समझने की ज़रूरत है, जो हमें ग्रंथों से ही समझ आती हम्म। है कि प्लांट्स होते हैं फिर एनिमल्स है। मेरे को जो समझ आई है कि आप हर योनि में से नहीं जाते हो, आप एक्सपीरियंस करते हो सारी, तो और फिर उसके बाद आपने एक्सपीरियंस कर लिया सारा लाइफ फॉर्म्स, अब आप ह्यूमन का भी एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो यू कम ओवर हियर। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोगों के ना फेस के फीचर्स, बोलने का तरीका, चलने का तरीका भी एनिमल जैसा दिखता है किसी किसी का, कोई मंकी जैसा दिख रहा है, उसे बहुत कूदने की आदत है, तो ये भी हम पता कोई ना लगा कोई सकते जीन हैं। रह गया होगा ना तो उनमें। हम पता लगा देते हैं, अच्छा ये सोल, ये मंकी की सोल हो सकती है। बिल्कुल, तो ये भी पॉसिबल है। अच्छा, जैसे फिश वगैरह हो गए, ये इन लोगों की सोल्स हो गई, एनिमल्स की सोल्स हो गई, तो ये भी कहीं ना कहीं ट्रांसफर होती रहती है, और लेकिन ट्रांसफर हमारी सोल भी जा सकती है क्या? वापस नहीं जाती, बिकॉज अपग्रेड ही हो गई, पॉइंट इज लॉस्ट ना। लर्निंग। हम प्रोग्रेस तो ह्यूमन फॉर्म में ही कर सकती है। अब अगर मैं वापस चले जाऊंगी तो आई ब्लॉक माई सेल्फ, एनिमल्स तो नहीं लर्न करेंगे ना फिर। मतलब कहीं ना कहीं और आप पहले एनिमल की जर्नी जी चुके हैं कई सारे। बिल्कुल हो सका, बिल्कुल हो सके, हो सकता है। हो सकता है ना, लेकिन अब हम दोबारा शायद वापस नहीं नहीं जाएंगे जाएंगे, क्योंकि हम अपग्रेड ही अनलेस करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने कर्म खराब किए बहुत हुए खराब हैं, कर लिए। तो आपको फिर यूनिवर्स हेल्प देता है कि आप एक एनिमल की योनि में आ जाओ, ताकि आप और ना करो कर्म, और जो आपने किया हुआ उसको आप अपनी एनिमल योनि में सफरिंग से या मेहनत से, जैसे आपको एक डोंकी बना दिया या घोड़ा बना दिया है या एक डॉग बन गया, तो आप अपनी डिवोशन से, अपनी मेहनत से आप वो कर्मा ख़त्म कर रहे हो। तो फिर ऐसे तो मीनू मैम किसी को हम जेल ही नहीं भेज सकते कहकर कि तो मैं तो पास्ट लाइफ में कुछ कर्म किया था और वो यहाँ पे आगे मैंने फुलफिल कर रहा हूँ मैं। पर यहाँ पे तो आप क्यों चॉइस से किया? कर रहे हो ना, हम्म। यहाँ पे भी तो कर रहे हो कुछ तो ये भी गड़बड़। कर्म ही है, जेल जाना लिखा था आपका, तो इसलिए आप जेल जी। जाके रहोगे। बिल्कुल। अच्छा, एक ना वर्ड है, मुझे सच में मीनू मैम इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो मैं चाहूँ थोड़ा सा डिटेल में बताना, मेरी जनता को पता नहीं, पता है या नहीं कि ट्विन फ्लेम क्या है, ये सोलमेट्स क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आप मुझे बताओ। तो जो हमारे फैमिली हम्म। लाइक ग्रुप ऑफ सोल्स कहते हैं, हम हम्म। इकट्ठे आते हैं, तो हम्म। उसमें हमारे को कई थोड़े से और क्लोज सोल्स हैं। जैसे अब हमारी फैमिली है तो दे आर देयर टू सपोर्ट अस, वैसे ही वो सोल ग्रुप में देर आर सम सोल्स हु आर क्लोजर, हु कम टू सपोर्ट यू। अब सोलमेट्स जो है वो आपके बहुत करीब वाले सोल्स हैं, हु आर हियर टू हेल्प यू, हु आर हियर टू सपोर्ट यू। अब सोलमेट्स का ज़्यादातर उसका कॉनोटेशन होता है कि रोमांटिक रिलेशनशिप है, कि ये सोलमेट वाला रिलेशनशिप है। पॉसिबल है, बट सोलमेट और भी हो सकते हैं। मतलब मेरा दोस्त भी मेरा सोलमेट हो सकता जी, है, मॉम भी दोस्त हो भी हो सकती सकते हैं, है, मॉम भी हो सकते हैं, डैड भी हो सकते यस, हैं, भाई भी हो या सकते हैं, नेबर्स भी हो सकते हैं। कोई भी जो जिसके साथ भी आपका क्लोज रिलेशनशिप है, एंड दे आर देयर टू हेल्प यू। लेकिन ट्विन फ्लेम में ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम इज मोर ऑफ अ रोमांटिक रिलेशनशिप, वो आपका पार्टनर ही होएगा, ट्विन फ्लेम्स जो है। मतलब बट मेरी वाइफ। हाँ, वाइफ है या कोई फ्रेंड है, क्लोज रोमांटिक वाला रिलेशनशिप, तो दे कैन रहेगा। बी योर ट्विन फ्लेम। बट वो होता तो प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप ही होता है। मैं ना जैसे मीनू मैम लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ इन स्पिरिचुअलिटी, कि ज़रूरी नहीं है आप साधु संत बन के ही स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर सकते हो। आप हैं, हम हैं, बहुत से लोगों की गर्लफ्रेंड्स भी होती है, एक लव एंगल भी होता है, क्या वो लोग स्पिरिचुअलिटी में ग्रो नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। है ना? हाँ, तो इसको हम बहुत ज़्यादा गंदा नहीं देख सकते हैं कि अगर कोई किसी को अगर लाइक भी करता है, किसी से अगर कुछ ऐसा है, अभी आपको बोला ना कि जब तक आप गृहस्थ आश्रम से नहीं निकलोगे आप आ नहीं ही जा नहीं सकते आगे। सकते, तो वो भी जरूरी, इट्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ। लेकिन गृहस्थ आश्रम को छोड़ के आगे जाना भी क्या जरूरी ज़रूरी है? नहीं, जरूरी नहीं कि वो छोड़ के जाना है, आप यहाँ पे भी रह के कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत से कि ऐसे बस। ऋषि रहे हैं। बिल्कुल, सभी करते हैं, तो हम्म। यू कैन वेरी मच बी इन्वॉल्व इन द फैमिली, प्लस हैव योर ओन स्पिरिचुअल रूटीन, डेली आप करो। जरूरी नहीं कि पहाड़ों में ही जाके आपको करना है,
यहाँ पे भी रह पे कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी है क्या? एक कनेक्शन बनाना है डिवाइन के साथ, वो आप बिल्कुल। कहीं पे भी बना सकते हो। उल्टा पहाड़ों में रहने वाले तो ठीक है, बहुत अच्छा वो साधना कर रहे हैं, उनको एक दिन बस पे चढ़ा दो, किसी का पाँव लगेगा, देखो कैसे रिएक्शन देते हैं वो, तो कहाँ गई आपकी साधना? ठीक है, तो आपको यहाँ रह कि वो कामनेस अपने में लानी, दैट मैटर्स मोर। वहाँ तो Yes. बहुत ईजी है काम रहना, बिल्कुल सही। क्योंकि कोई पिन नहीं है, कोई पोक नहीं कर रहा आपको। वो ही आके यहाँ पे अब देखो वो रह नहीं सकेंगे बिल्कुल दुनिया बिल्कुल में। बिल्कुल। आपके ना इस बात से मुझे एक स्टोरी याद आ गई मीनू मैम, कि अभी क्या हुआ रिसेंटली मैं एक स्टोरी देख रहा था। कृष्ण जी ना एक गृहस्थ वाले सेवक को ज़्यादा प्यार कर रहे थे एज कम्पेयर टू एक साधु। तो वो साधु कहता है कि क्यों, ये तो गृहस्थ था, मैं संन्यास लेके बैठा, मैंने शादी नहीं करी, इससे क्यों प्रेम कर रहे हो आप ज़्यादा? तो कृष्ण जी ने उन्हें एक पानी का एक बॉल दिया, पानी भर कर बोला इसके ना परिक्रमा लगाओ ऐसे एक एरिया में, ऐसे बोला। तो वो बहुत ध्यान, और ये गिरना नहीं चाहिए, तो बहुत ध्यान से लेके घूम रहा उसको। तो जब वो आया तो कृष्ण जी ने बोला देखो प्रूव हो गया ना? वो कह रहे कैसे, मैं तो पूरा घुमाया, गिरा भी नहीं। उन्होंने कहा आपने मेरा नाम कितनी बार जपा, मेरा ध्यान कितनी बार किया? तो उसका ध्यान तो, मेरा ध्यान तो प्रभु उस बाउल में था कि वो गिर ना जाए। हाँ, तो कह रहे यही तो गृहस्थी है, हाँ, कि वो पानी भी गिरने नहीं दे रहा है, टाइम निकाल के मेरा जाप भी कर रहा है, और तुम तो बिल्कुल, पूरे टाइम फ्री थे, तो राइट, तुमने तो जाप किया, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारे माइंड को बिजी कर दिया, वहीं पे मेरा नाम छोड़ दिया। छूट गया। इसलिए मुझे गृहस्थी ज्यादा प्रिय है एज कम्पेयर टू राइट, आप। तो ये मुझे आपने बताया, मुझे स्टोरी याद आई, तो ये पॉइंट हमारा वहां पे मिल गया। हाँ। तो ट्विन फ्लेम को हम ढूंढ सकते हैं क्या? देखो जो होते हैं ना वो अपने आप आ जाते हैं आपकी लाइफ में। लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरी वाइफ ही ट्विन फ्लेम हो। नहीं, जरूरी नहीं हर कोई को मिले भी। क्यों नहीं मिल रहा है? कर्मा। वो इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर जर्नी। ट्विन फ्लेम क्यों आएगा? एक तो आपकी लाइफ को मतलब यू हैव टू बहुत अच्छा करना है, ठीक है, कि आपको सब कुछ सेटिस्फैक्टरी मिल रहा है, लविंग मिल रहा है, फैमिली लाइफ अच्छी हो गई है। ज़्यादातर कॉन्सेप्ट यही होता है कि ट्विन फ्लेम आए तो हो माई लाइफ इज़ गोइंग टू बी सेट, बट ऐसा नहीं होता। आपको करना क्या है? जर्नी टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। अगर आप मस्त रहोगे तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं बढ़ोगे। ट्विन फ्लेम का काम क्या है? आपको मस्त कर दिया, अब पोक करना शुरू करा क्योंकि अब टर्न तो करना है आपका। तो ट्विन फ्लेम्स ज़्यादातर सफरिंग देनी ही आती हैं। तुम जो मत ढूंढो। वो जो रोजी वाला पिक्चर है ना, वो कम ही होता है बिकॉज दे हैव टेकन ऑन द टास्क ऑफ मेकिंग यू ग्रो। ट्विन फ्लेम्स का ज़्यादातर यही होता है, ठीक है, लविंगनेस है, बहुत अट्रैक्शन है, ओ बिल्कुल मेरे जैसा है सब कुछ, वेरी गुड, अच्छा मिल गया आपको तो, बट उसके साथ एक राइडर भी आएगा कि परेशानी भी देगा वो। राइट। मैम क्या आपने अपनी पास्ट लाइफ देखी है? कोशिश करिए, कोशिश बट मेरे करिए। से कहा गया है कि वो जब मेरा टाइम होएगा मुझे अपने आप समझ आएगी, तो मैं अब कोशिश भी छोड़ दी है। ऐसा होता है कि कोई अगर एक किसी चीज में एक्सपर्ट है ना, तो वो अपना ही नहीं कर पाता है। एक डॉक्टर अपना खुद का इलाज नहीं कर पाता, अपना तो मैंने ऑपरेशन नहीं कर बिल्कुल नहीं सकता। किया, किसी और से ही कराया था, बट वो ओके। इतना मुझे उस टाइम मुझे लगा था रेलेवेंट, बट गुरु से ही समझ आई है कि वो लर्निंग नहीं स्टेज पे था। मतलब। हाँ, कि उन्होंने ये कहा है कि अब जब आपका टाइम होएगा आपको अपने आप सारी लाइफ टाइम समझ आ जाएंगी, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट टाइम। तो मतलब जब आप शायद लर्निंग स्टेज पे होगे तब आपने इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया होगा। तो ऐसा भी होता है कि मैम कभी आप किसी को स्पिरिचुअलिटी के थ्रू या मे बी जो भी आप करते हैं प्रोसेस के थ्रू पीएलआर सेशन दे रहे हो और वो नहीं जा पाए, नहीं देख पाए? कई बार होता है, नहीं जा पाते हैं आप, जितना देयर आर 3-4 टेक्निक्स, 5-7 जितने भी है यूज़ कर लो, कई बिल्कुल नहीं जा पाते हैं। भगवान की मर्जी है, शायद वो नहीं चाहते देखे। आई पुट इट डाउन टू डिवाइन टाइमिंग, कि अगर डिवाइन टाइमिंग ठीक है तो ये सारी चीज़ें भी ओवरलुक हो जाएंगी और आप पहुंच जाओगे। एक वर्ड आता है मैम, मीनू मैम, लाइफ पर्पस। ये लोग पूछते हैं मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, ये क्या है? ये थोड़ा सा बताओगे कैसे कोई पता लगा सकता है उसकी लाइफ का पर्पस क्या है? एक्चुअली इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग क्वेश्चन, बिकॉज सबका लाइफ पर्पस एक ही है, तो किसी को एक्सेप्टेंस नहीं आती, अच्छा यही लाइफ पर्पस है, बट इट इज़ टू ग्रो स्पिरिचुअली एंड कनेक्ट टू द डिवाइन। दैट इज़ अ, you could say, the core life purpose of each and every person. Helping others, being kind, being compassionate, connecting to the divine. ये तो एक जनरल लाइफ पर्पस है। अब इसको कैसे करोगे वो यूनिक है, बिकॉज एवरी पर्सन इज़ यूनिक। तो वो हर एक कोई अपने तरीके से करता है। किसी का लाइफ पर्पस है कि अब जैसे कोई, आपने जैसे बोला ऑटिज्म बहुत हो गया, ऑटिस्टिक चाइल्ड है, उसका ध्यान उनका लाइफ पर्पस वही है, क्योंकि टेकिंग केयर ऑफ दैट चाइल्ड is you're connecting to the divine.
एक आपके पास भगवान उस रूप में आए हैं, ईच ऑफ अस इज अ गॉड, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। अब उनकी आप सेवा कर रहे हो, आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है, यू कनेक्टिंग टू द डिवाइन। अब जितना प्यार से करोगे, जितना आप ग्रो कर रहे हो, जितना परेशान होके करोगे तो आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। सो दैट चाइल्ड हैज कम इनटू योर लाइफ टू मेक यू टर्न टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। इट इज कम इन योर टू एक्सेप्ट। और मुझे मेरी लाइक वो भी सीखने आया, जैसे मैंने कहा वो ईगो छोड़ना है तो आप डिपेंडेंट होके आएगा। और कई होता है कि मैंने दुनिया में बहुत कर लिया, अब आई वांट टू बी डिटैच्ड, और मुझे बस यहाँ पे रहना है, एग्जिस्ट करना है, और उसमें मैं अपना कर्मा खत्म कर रहा हूँ और किसी और को भी कुछ सिखा रहा हूँ। राइट, वो फिट आ जाती है चीज बीच में। बिल्कुल। तो लाइफ का पर्पस सबका क्लियर होना चाहिए कि आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना है, मेन भगवान पर्पस, को। जनरल पर्पस इज दैट यू हैव टू गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी। इस लाइफ टाइम में नहीं करोगे, अगले में करोगे, जब तक नहीं करोगे आते रहोगे, मार खाते रहोगे। समझ जाओ जितनी जल्दी, वो बाकी लेसन्स आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। अब जैसे एक केस था, शी लॉस्ट अ फादर, बहुत अटैच थी तो नहीं निकल पाई, बिकेम टोटली अगेंस्ट गॉड कि क्यों करा ऐसे, जिंदगी निकाल दी। बेटा बड़ा हुआ, शी लॉस्ट द सन। अब एक झटके में आप नहीं समझे, आप एंटी हो गए भगवान के कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपको दूसरा झटका लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपको समझना है। एक से समझ जाते, दूसरा नहीं लगता। पर आप नहीं समझे, आप यू बिकेम एंटी गॉड, तो नाउ यू हैव टू फेस अनदर झटका, क्योंकि उसका डंडा ना बहुत तेज है, आराम से भी लगता है और जोर से भी लगता है। तो हम खिलौने हो गए एक तरीके से। वी आर ऑल पपेट्स ऑन द स्टेज। कभी भी जा सकते हैं। शेक्सपियर का फेमस लाइन तो है ना। बिल्कुल सही बात है। तो एक जो सोल है, अगर मैं आपको बोलूँ मीनू मैम कि एक बहुत स्पिरिचुअल सोल है, कोई बहुत जल्दी स्पिरिचुअलिटी में आ रहा है कोई अगर पर्सन, तो वो क्या समझ सकता है इस चीज़ से? उन्होंने पीछे बहुत तप किया है, बहुत अच्छा किया हुआ है, तो दैट्स व्हाई ही इज कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी अर्ली इन दिस लाइफ टाइम, बिकॉज उसने अपने आप को और आगे बढ़ाना है। तो बहुत अच्छी सोल है, मतलब वो लकी लोग हैं वो बहुत। हाँ लकी है, बट फाइन ट्यूनिंग बहुत ज़रूरी है इन दिस पाथ। बहुत ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग, मतलब ऐसे ही नहीं कि आपने कर लिया, जब कर लिए अब तो मैं सबकी हेल्प करता हूँ, वेरी कंपैशनेट। I had a story like that. He saw himself as a king. अब किंग के पास सब कुछ है, पैलेस, घर बाहर सब कुछ, everything you can think of. But he felt मैं ना भटक रहा हूँ, जंगल में जा रहा हूँ, इधर घूम रहा हूँ, पहाड़ों में जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे चाहिए क्या। So then one night he was just standing on the balcony and he was standing and he saw himself up there in the sky. मतलब थोड़ी दूर ना ऊपर, and he couldn't understand ये क्या है. Then that connected him to that there is something beyond this life, कि सिर्फ यही नहीं है, यही चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ, that there is something spiritual. So he had that what we now call out of body experience. तो वो जब होता है ना तो आपका माइंड बहुत शिफ्ट करता है उस मोमेंट में, when you have an out of body experience. So you actually get directly, वो एक डायरेक्ट कनेक्शन के लिए होता है. So then he saw that next lifetime he is working a lot on himself, spiritually grow कर रहा है. He gained so much power like he could fly across a river also. तो उसको फील हो रहा था कि मैं बहुत लोग मेरे आसपास हैं, मैं उनको गाइड कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ. तो उसी एक ऐसी ही गैदरिंग में उनकी नज़र एक लेडी के स्माइल पे अटक गई. And that lady is his wife in this lifetime. आप एक अटक गई ना तो there is still something left in your mind. तो कह रहा अच्छा अब एक एक्सपीरियंस और करो लाइफ टाइम का एज अ हाउस होल्डर. सो इज अ वेरी लाइक डिग्निफाइड पर्सन ओवर हियर, डिसेंट. तो पर वो कह रहा है इंक्लिनेशन है मेरी, बट कुछ रोकता जा रहा है मुझे. सो नाउ ही अंडरस्टूड कि दैट इट माई अटैचमेंट वाज स्टिल देयर. सो आई हैव टू बिकम टोटली डिटैच्ड. देख रहे हो, अप्रिशिएट, यस दैट्स अ ब्यूटिफुल स्माइल, इट्स अ वेरी गुड लुकिंग पर्सन, बट आई नीड नॉट बी अटैच्ड टू दैट. मतलब अगर मीनू मैम मैं किसी को अगर इनकेस लाइक कर रहा हूँ और अगर मैं नहीं कनेक्ट कर पाया हूँ एज अ वाइफ टू हर इन दिस फील्ड, इन आई मीन इन दिस लाइफ, तो मुझे छोड़ना पड़ेगा एक तरीके से, लेट गो करना पड़ेगा कि चलो ठीक है. अगर वो मेरे माइंड में रहेगा कि क्यों नहीं हुआ, मुझे चाहिए वो चाहिए, तो मैं फिर से आऊँगा ही आऊँगा. बिल्कुल आओगे. तो वो छोड़ के एक हर बॉडी को, सोल को इस लाइफ में एक रिलेशन नहीं बना के जाना किसी से, या माइंड में नहीं लेके जाना कि मुझे ये चाहिए. जी. अदरवाइज आप आ जाओगे फिर से, और वो आना तो नहीं है एक तरीके से हमें, है ना. इसको एक लाइफ टाइम और निकल जाती है.
एग्जैक्टली और आने वाला टाइम टफ होने वाला है। तो एक ये डेजा वू भी टर्म है, मतलब जैसे एकदम से जैसे भी हम बात कर रहे लगा रहे हमने पहले से बात करी हुई है, इसका भी कुछ रिलेशन है क्या? इसका है लाइक समटाइम्स इससे कि पिछले जन्म में किया एक व्हाट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि देयर आर पैरेलल वर्ल्ड्स, सो वो हमसे आगे है, जो दूसरा वर्ल्ड है हमसे आगे, तो वी ऑलरेडी डन दिस इन दैट वर्ल्ड। ओके, तो वो कनेक्शन बन गया वो एक। हमें फिर एकदम से आ जाता है कहीं ना कहीं, इट्स देयर माइंड में, पता नहीं कहाँ पर है, पर वो एकदम से फीलिंग होती है, ओ ये किया हुआ है हमने पहले। अच्छा, एक ना सब किसी किसी को ऐसा भी होता है मीनू मैम कि कोई सो रहा है, उसे एकदम से फील होगा वो बाहर आ गया बॉडी से, वो डर रहा है, बोल नहीं पा रहा है, इसको बोलते क्या मुझे याद नहीं आ रहा टर्म, लेकिन ये प्रॉब्लम हो जाती है किसी को सोते वक्त। वो कहते हैं शायद हम हार्ट पे हाथ रख के सो गए तो ऐसा हो गया कि मैं बॉडी से बाहर आया हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, और वो एक बहुत डरावना सा एक्सपीरियंस होता है। ये इसका भी कुछ रिलेशन होता है क्या सोल से, डिवाइन कनेक्शन से, नेगेटिविटी से, पॉजिटिविटी से? हाँ, ऐसा कुछ नेगेटिविटी नहीं हो सकता, लाइक यू आर हैविंग एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बट आप उसमें घबरा गए हो। ये क्यों होता है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस? मतलब अपने आप ही हो टू जाता है? वेक यू अप। मतलब हमें कुछ एनर्जी मिल रही है, कुछ हाँ, सिखाना चाह रहा है देखो कोई? या तो आप वो मार खाओगे, लॉसेस फील करोगे, कईयों को थोड़े ऐसे ही झटके। चीजों से, झटकों से समझ आ जाती है कि देयर इज समथिंग मोर। किसी के पास जाओ, पूछो ये क्यों हुआ, एक्सप्लोर करो। यस, यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, थिंकिंग अबाउट इट, व्हाट इज इट, जो नियर दैट एक्सपीरियंसेस होते हैं, सो दे आर आल्सो देयर टू अवेकन यू कि Near that आपको झटका experience. लग रहा है कि कुछ और भी है, इट्स जस्ट नॉट दिस लाइफ, इस रैट रेस में नहीं फंसे रहना, इसके आगे बढ़ना है। एक और चीज़ है मीनू मैम, फाइनल डेस्टिनेशन करके ना एक मूवी बनी है, मे बी आपने इसके बारे में सुना हो। इसमें क्या होता है कि एक, मैं आपको बता देता हूँ, एक मूवी है, इसमें क्या होता है कि ना एक कोई अगर ट्रेन एक्सीडेंट में बच गया, उसने जानबूझ के एक प्रोसेस को रोक दिया, किसी रीज़न से बच गया, तो उसकी डेथ क्योंकि लिखी है तो वो ना सब एक एक करके बाद में डेथ आती है सबकी अलग 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 तरीके से। तो मतलब आप इस प्रोसेस को रोक नहीं सकते, अगर वो मारना चाह रहे हैं आपको एनर्जी, तो आपको बॉडी छोड़नी ही पड़ेगी। और अगर कोई सुसाइड कर ले, अपने आप को खुद से मार रहा है, तो क्या वो सोल स्टक हो जाएगी? सोल स्टक भी हो सकती है, क्योंकि अब एकदम से आपने डिसीजन लेके यहाँ पे अपने आप को रोका, अभी आपका टाइम नहीं है जाने का, बट इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लाइफ पाथ। तो उससे होता क्या है कि आपको कोई पनिशमेंट ऐसा सच नहीं मिलती, पर आप जैसे डिमोशन हो जाती है, आपको 2 लाइफ टाइम्स और एक्स्ट्रा जीनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको अब जो है ना उस लेवल से आपको नीचे आ गए हो। तो अब जैसे 9th क्लास में है तो अब आप 7th में आ गए या 6th में आ गए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर लाइफ पाथ, व्हाट योर ग्रोथ इज। इसमें 2 एंगल कहते हैं मीनू मैम। अब जैसे सपोज किसी का लिखा था सुसाइड करना, हाँ, वो इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ पाथ, और किसी ने जानबूझ के कर लिया, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसमें हम? वो सेम चीज ही हो जाएगी, हम्म क्योंकि वो लाइफ पाथ में लिखा है तो आप सुसाइड कर रहे हो। जो नहीं लिखा वो कर ही वो नहीं सकते हम। आपको एक ना अगेन हमें फ्री विल उतना सा मिलता है, तो सर्कमस्टांसेस विल बी क्रिएटेड वेयर यू कमिट सुसाइड, बट यू हैव दैट विल, फ्री विल। आप चूज कर सकते हो उस मोमेंट में कि सुसाइड नहीं करना, आई विल पुट इन एफर्ट। अब जो क्यों सुसाइड करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी से हार गए हैं, वो एफर्ट और नहीं डालना चाहते। सो यू हैव दैट टाइनी विंडो कि नाउ यू हैव दिस चांस, यू कैन आइदर टेक एन आउट और यू कैन पुट इन एफर्ट एंड ग्रो। अब आपने चूज़ किया, टेक, बस हो गया, अब मेरे को नहीं और करना, आई डोंट वांट टू पुट इन दी एफर्ट, बस बहुत हो गया। ओके, सो यूनिवर्स डजंट, कोई आपको वो क्या ब्लॉक नहीं करता किसी तरह से। कोई यूनिवर्स का पर्पस क्या है, आपको ग्रो करवाना। इट्स नॉट हियर टू कि अच्छा अब तुमने सुसाइड कर दिया, अब बंद हो जा, अब ठप हो जा, अब नहीं वापस आएगा, ऐसा नहीं। अब उस लाइफ टाइम में यू डिड नॉट हैव द करेज टू फेस दिस सिचुएशन, बट ठीक है, नाउ यू हैव टू लर्न करेज अगेन। तो आप ऑटोमेटिकली 2-3 क्लास पीछे हो गए ना, कि दोबारा सीखो करेज, तो आपकी लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो जो अगर आपको मोक्ष एग्जाम्पल 20 लाइफ टाइम्स बाद मिलनी थी, तो मे बी 24 के बाद मिलेंगी, राइट। तो आपको वो और 3-4 लाइफ टाइम्स एक्स्ट्रा यहाँ पे आना पड़ेगा ना सफ़र करने के लिए। तो बिल्कुल। इट्स बेटर कि जो आपको लाइफ मिली हुई है यहाँ पे, सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन, पुट इन दैट एफर्ट। कोई ना कोई तरीका मिल जाता है। लाइफ है तो जहान है ना, कहते हैं, बिल्कुल। जान है तो जहान है। बिल्कुल। तो आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, आप किसी तरह से भी आगे बढ़ सकते हो। कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट
कोई तो तरीका ही है ना आगे बढ़ने का. बिल्कुल So that is not an option. बिल्कुल. एक ना मीनू मैम लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा. एक मेरा सवाल ये है कि किसी को ना अंदर से आवाज़ आती है, जैसे कोई भी अगर कोई क्राइम कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो उन्हें एक अंदर से कहीं ना कहीं पता होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है कि मैं गलत कर रहा हूँ. तो ये अंदर की आवाज़ क्या है जो आपको गाइड करती है और बताती है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी बॉडी तो कर लेती है. वो अंदर की आवाज़ क्या सोल की ही आवाज़ है? सोल की आवाज़ है ना, वो जो हायर सेल्फ में आपको बताए, जो हम कॉन्शियस भी हम्म, कहते हैं, तो वो हमें कोशिश करती है गाइड करने. एक हमारे साथ सबके हम्म, साथ स्पिरिट गाइड्स होते हैं बिल्कुल. जो हमें कोशिश करते हैं कि हम गलत रखना, बट हमारी फ्रीक्वेंसी उनसे मैच नहीं करती, तो हमें समझ नहीं आता. तो इसलिए फिर हम वो अगेन ना द फ्री विल पार्ट जो आ जाता है, तो हमें पता है कि हम ये गलत हैं, बट हम फिर भी चूज करते हैं, उसको कर देते हैं. ये स्पिरिट गाइड्स वही जो आप बता रहे हो, बहुत ओल्ड सोल जो होती है जिन्हें काम दे मिल कैन बी जाता है, ओल्ड सोल्स, दे कैन बी डिवाइन बीइंग्स आल्सो. जैसे एंजल्स जैसे हाँ आप जी में जी जी होती जी हैं. जी. बिल्कुल. थैंक यू सो मच मैम, मुझे आपसे बात करके बहुत 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 अच्छा थैंक यू लगा. सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. आई आल्सो एंजॉयड माय सेल्फ. बिल्कुल, और बहुत कुछ नया सीखने को मिला, क्योंकि मेरे लिए ना ये बहुत न्यू था, PLR, जी सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स, और ओके. बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला. एंड आई जी होप आप सबने भी बहुत बहुत एंजॉय किया होगा. एंड मुझे ज़रूर बताना कि आपको मीनू मैम के साथ ये पॉडकास्ट कैसा लगा, ताकि फिर से ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय माता दी. थैंक यू सो मच. जय माता दी.